9 का 2 देखो, पहले तो इसको प्रूव करना है यहाँ पे, फिर इसमें कह रहा है कि इसमें दिखाइए कि, तो ये एक्चुअल में आगे का ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, लिखते हैं इसमें कि इससे दिखाएं कि यदि इसको नोट करेंगे b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, है ना, यहाँ पे c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर आपका क्या है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो यहाँ इसमें थोड़ा सा रॉन्ग दिया है, इतना बराबर 0 हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या a बराबर b बराबर c। ठीक है, यह क्वेश्चन हुआ। ये तो आपको पहले प्रूव करना है, फिर बाद में क्वेश्चन में यह छोड़कर आप ध्यान देना इस पे कि इसमें दिखाइए कि यदि इतना बराबर 0 हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा या a बराबर b बराबर c होगा। तो पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, बाद में सेकंड पार्ट को लेकर चलेंगे। क्वेश्चन को सुधार कर लेना, आपके बुक में यह गलत दिया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। LHS लेते हैं, LHS लेके जब प्रूव कर देंगे ना तो उसी के हेल्प से ये भी हो जाएगा। चलिए, तो LHS में है आपका b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, फिर यहाँ पे क्या है c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे है आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो एक काम करो, यहाँ पे अगर देखो ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं C1 के जगह C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो ऐड करोगे C1 C2 C3 को तो 2A 2B 2C आएगा प्लस में, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लोगे तो वो हो जाएगा इस तरह से 2A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी 2A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी 2A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा आपका C प्लस ए, वैसे ही A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर यहाँ पे है आपका A प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब इसको बाहर निकालेंगे ना तो लिखेंगे टेकिंग आउट 2A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 से इसको बाहर निकाल लेंगे तो 2A प्लस बी प्लस सी आएगा कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा आपका 1 1 1, है ना, C प्लस ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब देखो यहाँ 0 लाने की कोशिश करेंगे ना, चलिए तो एक काम करते हैं, हम लिखते हैं कि R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 और R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3, यह ऑपरेशन करते हैं। 2A प्लस बी प्लस सी, ताकि ज़्यादा 0 आ सके इसलिए कर रहे हैं। इसमें से ये घटेगा 0, इसमें से हटाएंगे तो C माइनस बी, अच्छा इसमें से इसको हटाएंगे तो A माइनस सी। चलिए यहाँ पे घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो A माइनस सी, और इसमें से इसको घटाएंगे तो B माइनस ए। चलिए 1 B प्लस सी और C प्लस ए, नहीं ना होगा। अब विस्तार कर देते हैं C1 के सापेक्ष। चलिए तो लिखते हैं C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर चलिए C1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं। 2A प्लस बी प्लस सी इंटू में 1, यही ना, ये ढकेंगे ये चारों ना, तो बचेगा आपका C माइनस बी A माइनस सी B माइनस ए, यही ना आएगा आपका। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा ना, चलो देखते हैं। 2A प्लस बी प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इससे। ठीक है, तो ध्यान रखो मैं डायरेक्ट गुना करता हूँ। BC माइनस का CA, देखो BC माइनस का CA, फिर माइनस B में इन दोनों से माइनस का BA स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस AB। ठीक है, फिर बीच में माइनस रहेगा, अब इसमें इंटू करते हैं तो A में इन दोनों से करेंगे तो A स्क्वायर माइनस का CA, फिर इसमें इससे करेंगे माइनस C में दोनों से, तो हो जाएगा आपका माइनस का CA और प्लस का C स्क्वायर। ठीक है इतना। अब चलिए अब अंदर ब्रैकेट हटाएंगे। 2A प्लस बी प्लस सी
बी सी माइनस सी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी ए प्लस का सी ए माइनस का सी स्क्वायर। चलिए इतना ठीक है। अब देखो ना, माइनस का सी ए और प्लस का सी ए कट जाएगा। चलिए तो अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फिर देखो यहाँ पे ए बी है, बी सी है, सी ए है, फिर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। यही ना प्रूफ करना था। तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया ना, ये आर एच एस आ गया, तो एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट को लेकर चलते हैं। आपके पास क्या दिया है सेकंड वाले पार्ट में? तो सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि यदि यह जो है 0 के बराबर हो तो हमें दिखाना है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा या a बराबर b बराबर c होगा। तो चलिए इसको लेकर आगे प्रूफ करते हैं। चलिए इसका पार्ट सेकंड देखते हैं जो कह रहा है। दिया था ना कि b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए, ठीक है, a प्लस बी, बी प्लस सी, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर में दिया है 0। चलिए तो अब इसके वैल्यू के इसके जगह पे हम ये वाला वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि इसी को ना सिंप्लीफाई करने पे आया है। चलिए तो इसी को ले लेते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बराबर में 0। इसके जगह यही वैल्यू रख दिए। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। एक काम करो, यहाँ से माइनस कॉमन करो अंदर से, तो माइनस का 2a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों आ जाएगा प्लस में और ये तीनों चल जाएगा माइनस में, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन किया है, इसमें से नहीं किए हैं, सिर्फ यहाँ से कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, और बराबर में 0। यह 2 को इसके अंदर लाके मल्टीप्लाई कर देते हो तो माइनस ऐसे माइनस को ऐसे ही रहने दो, a प्लस बी प्लस सी और 2 जाके इंटू करेगा तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर में 0, ठीक है। अब यह माइनस को उधर हटा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। अच्छा देखो अब इसमें थोड़ा सा सेटिंग करना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यह लेते हैं माइनस का 2ab, फिर देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ca बराबर में 0। समझे ना ऐसा क्यों हो रहा है? देखो a स्क्वायर 2a स्क्वायर को a स्क्वायर और a स्क्वायर यहाँ दे दिए हैं, बी स्क्वायर को भी 2 भाग में कर दिए हैं और सी स्क्वायर को भी 2 पार्ट में कर दिया है, 2c स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ताकि यहाँ हर एक पार्ट में फॉर्मूला बन सके। देखो यहाँ भी फॉर्मूला बन जा रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो किस तरह से बन रहा है? तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यहाँ से क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ से क्या होगा c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर में 0। समझ गए ना? अब अलग अलग 0 कर देते हैं बराबर में, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और एक हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0। अच्छा यह कब पॉसिबल है? देखिए किसी 2 नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर और इसे यहाँ भी स्क्वायर और इसे यहाँ भी स्क्वायर का सम हमेशा 0 आएगा। कब? जब ये सेपरेटली 0 होंगे, यह भी 0 होगा, यह भी 0 होगा, यह भी 0 होगा, तभी इनके वर्गों का योग भी 0 होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। यही ना कंडीशन हो सकता है कि जब ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तभी इनके वर्गों का योग 0 हो सकता है और कोई कंडीशन नहीं हो सकता है। इसलिए a माइनस बी बराबर 0, यानी स्क्वायर भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। b माइनस सी बराबर 0 और c माइनस ए बराबर 0। तो यहाँ से आ गया a बराबर b, b बराबर c और c बराबर a, देयरफॉर a बराबर b बराबर c। तो यहाँ पे हमने साबित कर दिया या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा या a बराबर b बराबर c हो जाएगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन में सुधार कर लेना जो गलती थी। चलिए 9 का थर्ड